आइए उससे पहले कुशीनगर आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री कुशीनगर श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, देवरिया के लोकप्रिय सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना है श्री रविकिशन मिश्रा जी, लोकप्रिय विधायक श्री असीम राय जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, माननीय विधायकगण श्री विवेकानंद पांडे जी, मनीष कुमार जायसवाल जी, मोहन वर्मा जी, विनय प्रकाश गौड़ जी, उत्तर प्रदेश यूपी एग्रो के उपाध्यक्ष श्री जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष वयोवृद्ध नेता श्री अतुल सिंह जी, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम श्री राजेश्वर सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री फूलबदन कुशवाहा जी, पूर्व विधायक श्री नंदकिशोर मिश्र जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र जी, हमारे नगर पालिकाओं नगर पंचायतों के सभी अध्यक्षगण, क्षेत्र पंचायत समिति के सभी सदस्यगण और भारी संख्या में तमकुही राज में आज आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे कुशीनगर जनपद के तमकुही राज और फाजिल नगर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वैदिक कालीन और रामायण कालीन विरासत का साक्षी महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान महावीर की पावन नगरी से जुड़े हुए जनपद की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं आप सभी का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं यहां के युवाओं का हृदय से इस उत्साह के लिए धन्यवाद देता हूं कि भीषण गर्मी में भी उनका यह उत्साह हम लोगों को एक नई दिशा में कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद मुझे इस तमकुही राज और पावा नगरी की धरती पर पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये दुर्लभ जगह है। भगवान राम के पुत्र कुश से भी इसका संबंध है, भगवान बुद्ध से भी इस धरती का संबंध है और भगवान महावीर से भी इस धरती का संबंध है। इतनी समृद्धशाली विरासत का साक्षी हमारा कुशीनगर। याद करिए आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले किन स्थितियों के लिए मजबूर था। पहचान का संकट,
बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, आज की पीढ़ी जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम की है, वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद उससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था। हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। किसान तबाह था, पर्ची नहीं मिलती थी, गन्ने की पर्ची नहीं, और मिल गई तो घटतोली अलग। वह मेहनत करता था लेकिन उपज का दाम नहीं पाता था। हर ओर से शोषण, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, और न ही नौकरी और रोजगार की व्यवस्था। कोई व्यवस्था नहीं। अभी आपने जो वीडियो दिखाया गया इसमें देखा होगा, इस वीडियो में आपने देखा होगा सरकार ने, जनता जनार्दन ने 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं। 90,000 गरीबों के लिए 3,14,000 से अधिक गरीबों को लिए एक एक शौचालय बने। कोई अनुमान करता था ये बनेगा? लेकिन वह भी बन रहा है, वे भी बने हैं। कोई सोचता था कि गरीब को फ्री में राशन मिलेगा? अरे आपके कुशीनगर में ही, ये फाजिल नगर विधानसभा में तो मुझे कई बार आना पड़ा था, और कसियां विधानसभा में भी कई बार मैं आया था। जब भूख से मुसहरों की मौत होती थी तो मैं वहां पर हालचाल लेने के लिए जरूर आता था। भूख से मौत आज से 9 वर्ष पहले की सच्चाई कुशीनगर की थी। ये पिछली सरकारों के पाप के कृत्य थे कि गरीब भूख से मर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यूपी के अंदर तो सुविधा नहीं थी, यूपी के बाहर जाओ तो पहचान का संकट था। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश किस प्रकार का माहौल बनाया था? कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। पडरौना में डोल मेला के अवसर पर कैसे दंगे हुए थे, और सभी लोग जो न्याय मांगने के लिए गए थे उन लोगों को उठा करके देवरिया जेल भेज दिया गया। मैं अगले दिन जाकर के फिर उनको देवरिया जेल से छुड़ा करके लाया। याद करिए, यही होता था, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिना रुके, बिना डिगे जो काम कर रही है, बिना झुके जो काम कर रही है,
आपके सामने है। गरीब को राशन फ्री, गरीब को हर प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा तो मिल ही रही है। अब कोई सोचता था कुशीनगर में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज कुशीनगर जनपद के पास अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है। और मेडिकल कॉलेज ही नहीं, एयरपोर्ट भी हो गया है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए कुशीनगर से भी, यहां से हम वायु सेवा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप याद करिए, इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं, और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है, इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है। बहनों और भाइयों, सरकार की विकास की सरकार की अपना एक विजन होता है। यह तब संभव हो पाया जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग चुने। आप सोचो 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं तमकुही राज में यहां के विधायक मेहनत करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, सांसद जी भी आते हैं, और परिणाम होता है आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आपकी जो मांग होती है फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना हर नागरिक का दायित्व है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है, सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं विशेष रूप से आया हूं। केवल 2 ही विधानसभाओं के लिए आया हूं, अभी और विधानसभाओं के लिए अलग से कार्यक्रम बनेगा। कसियां और हाथ में नौकरी हो, हर किसान के खेत में पानी हो, उसका उसकी उपज का दाम मिल सके, इसके लिए प्रयास होता है। और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके यात्रा अनवरत रूप से चल रही। आप सोचो, कल मैं स्वयं बिजनौर और सहारनपुर में था। दोनों जनपदों के कार्यक्रम करने के बाद देर रात्रि में गोरखपुर आया और आज प्रातःकाल फिर से आपके यहां आ गया हूं कार्यक्रम करने के लिए। कार्यक्रम करने के लिए आज फिर आपके पास आया हूं और साथ साथ आपके साथ रविकिशन शुक्ला को भी आपके पास लेकर के आया हूं। इसलिए लेके आया हूं कि आप में से जो भी रविकिशन बनना चाहेगा को उनके एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो फिल्मों में काम करने के इच्छुक होंगे। कितने लोग करना चाहते हैं काम? देखो, बहुत सारे नौजवान पीछे काम करना चाहते हैं। आपसे पहले विजय दुबे भी प्रैक्टिस करने लग गए हैं, आगे कह रहे हैं कि वो फिल्मों में काम करेंगे। हमारे जो कुशीनगर के सांसद हैं वे भी कह रहे हैं कि वे भी फिल्मों में काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, कला का सम्मान होना चाहिए। और भोजपुरी के तो सुपरस्टार हैं रविकिशन, अच्छी फिल्में इन्होंने दी हैं। भाई ये है कि फ्री में पिक्चर नहीं दिखवाते आप लोगों को। हाँ हाँ, ये भी करेंगे। बहनों और भाइयों, आज देखिए अच्छी सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, किसानों को सुविधा है, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार है। हिम्मत से काम लीजिए, ये डबल इंजन की सरकार है। आपकी हर इच्छा की पूर्ति करने के लिए बाजी, प्राणों की बाजी लगा दी कि इसको पूरा करके रहेगी। और इससे बड़ा सौभाग्य इस पीढ़ी का क्या हो सकता है? याद करिए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? यह है 1500, यह है 2026। आज से 498 वर्ष पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को उस समय एक विदेशी आक्रांता ने तोड़ने का काम करके उस स्थल को पवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था। 498 वर्ष पहले वर्ष दर वर्ष बीतते गए, कई दशक बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गई, कई युग बीत गए, लोग लड़ते गए, पूरा देश की भावनाएं जुड़ी थी। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब कोई भी अयोध्या जाता है,
आज से 10 वर्ष पहले गया होगा और आज की अयोध्या को देखेगा, पहचान नहीं पाएगा। क्या परिवर्तन हो गया है, कितना भव्य हो गई है अयोध्या। आधुनिक अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है और भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा होगा, इसलिए कि भगवान राम की कृपा से आपने कमल का बटन दबाया, भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। तमकुही राज से डॉक्टर असीम राय को और फाजिल नगर से सुरेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव जिता करके भेजा और सांसद के रूप में श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी को चुनाव जिता करके भेजा। चुनाव जीतने के बाद डबल इंजन की सरकार ने आपके सपने को साकार किया है। कई पीढ़ियां तर गई हैं। पूर्वजों के पास वे जीवन के सच्चाई कुशीनगर बताती है। भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। 36 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रचार करते रहे और अंतिम समय में कुशीनगर में आकर के उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण लिया था। जीवन की यही सच्चाई है, याद रखना, यही जीवन की सच्चाई है। भगवान महावीर जिन्होंने जीवन के सत्य को समझा था, अंतिम समय में पावानगर में आ गए थे। आप सोचो, जीवन की सच्चाई को कुशीनगर से ज्यादा कौन समझता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, इस जन्म में तो हमने धन्य किया ही है, अपनी आंखों से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। भव्य राम मंदिर, रामलला का विराजमान के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सबके आंखों में खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। मैं तो उस दिन भी वहां अयोध्या में था, उसके अगले दिन भी अयोध्या में था। देश और दुनिया के श्रद्धालु आए थे और मैं लोगों से पूछता था कि आज खुशी का दिन है, आंसू क्यों बहा रहे हैं। वो कहते थे खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। हमने अपने पूर्वजों को हम बता पाएंगे कि जो काम आप नहीं कर पाए, आपकी कृपा से प्रभु का वो काम हम करके आए हैं, अब हमें आशीर्वाद दीजिए। आज की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है आप लोगों की। आप वोट तमकुही राज में देते हैं, फाजिल नगर में देते हैं, पडरौना में देते हैं, खड्डा में देते हैं, कसिया, रामकोला या हाटा में देते हैं, और वोट अपनी ताकत दिखाता अयोध्या में, वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में। और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है, और रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है, उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं। और पाकिस्तान की वही मिसाइल पाकिस्तान को कपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है, और ये लखनऊ में बन रही है। लखनऊ में पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है।
और यही ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर दागता है, वह पाकिस्तान चिल्ला उठता है कि बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। बहनों और भाइयों, ये राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति हम सबका दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही हम सब आए हैं राजनीति में। राजनीति एक सेवा का माध्यम है और सेवा के माध्यम से सुरक्षा भी, सुशासन भी और नागरिकों के प्रति उनके अधिकार को उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि विकास के पायदान पर आप कभी पीछे नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आपको पिछड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपना प्रस्ताव अपने विधायक को दे दीजिए, सांसद जी को दे दीजिए, अपने आप मेरे पास पहुंच जाएगा। विकास होगा, कोई उसमें सेंध नहीं लगा पाएगा। एक एक पाई का हिसाब रखा जाता है। अच्छे लोगों को चुन करके आप भेजिए। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी विकास के मामले में, पैसे की कमी नहीं। और मैं तो बार बार कहता हूं, सही प्रस्ताव मांगो, सही प्रस्ताव लेकर के आओ। विकास के लिए जितना पैसा होगा, प्रदेश का खजाने का मुंह हम विकास के लिए आपकी ओर कर देंगे। बहनों और भाइयों, उस प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। हम सब नौजवानों के उनके रोजगार के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम कर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए नए नए कोर्सेज लेके आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ तो कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर का नौजवान भी अब प्रवेश लेकर के डॉक्टर बन जाएगा। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनेंगे। कृषि वैज्ञानिक अभी इसी साल से भर्ती शुरू हो जाएगी आपके कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में। यह भी कुशीनगर के अंदर, कोई सोचता था? यह हो रहा है सब काम। ये काम यहां पर होने शुरू हो गए हैं। और हमने कहा यहां के जितने बड़े मार्ग हैं, महत्वपूर्ण मार्ग हैं, प्रस्ताव लाओ। जो 3 मीटर का है उसको हम 7 मीटर से 10 मीटर बना देते हैं, जो 7 मीटर का है उसको 14 मीटर का बना देते हैं। 4 लेन की सड़कें हम अंदर भी बनवाएंगे, बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे। यह विकास का आधार बनेगा, यह विकास निवेश का आधार बनेगा, यह निवेश रोजगार का आधार बनेगा। और हमारा नौजवान जब अपने स्थानीय स्तर पर ही रोजगार प्राप्त करेगा, वह पैसा यहीं पे लगेगा और यहां का पैसा यहीं के विकास के साथ जब जुड़ेगा तो वह यहां की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएगा और वह प्रदेश की समृद्धि का कारण बनेगा। और यही तो है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का राज, यहीं से होकर के जाता है। यहां का किसान बेहतर काम कर रहा है, यहां का नौजवान ऊर्जावान है, राष्ट्रभक्त है, यहां की माताएं बहनें भारत माता के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ भारत की विरासत का संरक्षण करते हुए पीढ़ियों को संस्कारित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। फिर हमारा कुशीनगर पीछे कैसे हट जाएगा, पिछड़ कैसे जाएगा? कुशीनगर नहीं पिछड़ा था। कुशीनगर को पिछली सरकारों की विकृत मानसिकता ने बीमारी दी थी। उन्होंने इसको वंचित किया था, मुसौरों को भूखों मरने के लिए छोड़ा था, किसानों को बदहाल किया था, नौजवानों को बेरोजगार बनाया था। लेकिन अब कुशीनगर इससे उबर चुका है, आगे बढ़ चुका है। अब तो
सरपट तरीके से अपनी यात्रा को बुलेट स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए कुशीनगर आगे बढ़ेगा। और इसी संकल्प के साथ आज मुझे तमकुही राज में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं तमकुही राज और फाजिल नगर से जुड़े हुए सभी मतदाताओं को इन 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। जनपद की हजारों करोड़ की परियोजनाएं हैं, जल्दी जल्दी अब कार्यक्रम उनके लिए भी बनवाएंगे, आएंगे, समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन उपस्थिति हो सके इसके लिए तमकुही राज में आज उपस्थित हुए हैं।